एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग का नाउन का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन को डिफाइन किया था एंड नाउन को टाइप्स का देखा था। हम लोगों ने नाउन की टाइप्स में क्या देखा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। फिर हम लोगों ने काउंटेबल नाउन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, जो कि क्या था आपका प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर नाउन को अच्छे से डिटेल से समझा। आप लोग को प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया, तो आज हम लोग कॉमन और कलेक्टिव नाउन देखेंगे। तो कॉमन नाउन क्या है मेरा, तो कॉमन नाउन से ही हमारा क्या बना है, प्रॉपर या कलेक्टिव नाउन बना है। ये आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग नॉर्मली आसपास जितने भी चीज़ देखते हैं वो क्या है, कॉमन ही है। कॉमन नाउन क्या है, जो हमें कॉमनली दिखते हैं, कॉमनली जिसका हम लोग नाम मुंह पे रहता है, वो कॉमन नाउन होते हैं। किसी भी खास चीज़ का नाम हमें वो भी बोलना पड़ता है ना, बट आप आसपास देखोगे तो क्या बोलोगे। आप अगर किसी टेबल पे बैठे हो तो क्या बोलोगे, टेबल। आप ये थोड़ी बोलोगे कि इस कंपनी का टेबल है, नहीं ना। तो जो आप कॉमनली आपके आसपास होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन नाउन को क्या बोला है, इट्स शो द कास्ट एंड क्लास। ये क्या दिखाता है, किसी भी चीज़, किसी भी कॉमन नाउन के कास्ट और क्लास को दिखाता है। जैसे मैंने बोला टेबल, तो टेबल में आपको क्या, टेबल ही दिखेंगे, चेयर तो दिखेंगे नहीं। टेबल मीन्स सारे टाइप्स को टेबल आपको समझ में आ जाएंगे वो, कि ये पूरे टेबल का नाम बोल रहा है, यानी कि ये पूरे टेबल के कास्ट को या क्लास को दिखा रहा है। पेन बोलेंगे तो पेन ही आएगा, पेंसिल तो नहीं आएगा माइंड में। सो ये सारी चीज़ें कॉमन नाउन क्या दिखाता है, क्लास और कास्ट को शो करता है। जैसे एग्जांपल टेबल, चेयर, बॉय एक्सेट्रा, काऊ, हॉर्स, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि कॉमनली हैं, वो हम कॉमन नाउन करते हैं। लेकिन जैसे हम उसमें पर्टिकुलरली नेम ऐड करते हैं कॉमन नाउन में, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन, जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया था। आगे क्या है, आगे 2 पॉइंट है, मैंने आप लोग के लिए लिखा है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब कॉमन नाउन जो है एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, क्या एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, आर्टिकल्स का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या लेता है, आर्टिकल लेता है। जब भी कॉमन नाउन आपका सिंगुलर यूज हो रहा है तो वो आर्टिकल लेगा। आगे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी, पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या और लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही कॉमन नाउन अगर प्लूरल यूज हो रहा है तो उसमें आर्टिकल का लगभग नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नहीं, नॉर्मली मैंने ऐसा क्यों लिखा, 100% श्योर क्यों नहीं, क्योंकि 1-2 केसेस हो जाते हैं जो उसमें यूज होते हैं, बट आपको एज अ नॉर्मली 99% क्या होता है, एज अ आर्टिकल यूज नहीं होता है जब भी कॉमन नाउन एज अ प्लूरल यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लेके चले हैं कि जैसा कि यहाँ पे एक चीज़ है कि कोई भी कॉमन नाउन हो। जैसे मैंने प्रोफेशन एक चुना, प्रोफेशन क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तो प्रोफेशन अगर मैं सब्जेक्ट की जगह रख रही, कोई भी प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, तो सारे क्या है आपके कॉमन नाउन है। एंड प्रोफेशन ऑल्सो क्या है, कॉमन नाउन है। तो प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन अगर हम सब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी सेंटेंस में आपका कॉमन नाउन, कोई भी नाउन का यूज़ कब करते हैं, किसी सेंटेंस में ही करते हैं ना, ताकि हम उस सेंटेंस को बना सकें, उस वर्ड को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकें। तो सेंटेंस को आपको पहला क्लास में याद होगा सबको कि मैंने पहला क्लास बेसिक क्लास से ही लेके चला है, कैसे वर्ड बने, वर्ड से लेटर्स बने, कैसे सेंटेंसेस बने। तो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा था कि कैसे बना था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने देखा था सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई भी कॉमन नाउन, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोफेशन लिया है, तो प्रोफेशन अगर सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, प्रोफेशन अगर कोई भी प्रोफेशन, मान लेते टीचर क्या है, टीचिंग जो आपका लाइन है वो क्या एक प्रोफेशन है। तो टीचर क्या एक प्रोफेशन है, और कॉमनली आपका ये कॉमन भी है। कोई भी पर्टिकुलर नेम के साथ अगर कोई टीचर का हो तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, बट टीचर ऐसा मैं बोल रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो टीचर एज ए सब्जेक्ट की जगह हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम हमेशा उसके साथ जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे दा का। अब ज़्यादा प्रेफर, कम प्रेफर क्या है, यहाँ पे मैंने दा को डबल टिक दिया एंड ए या एन को सिंगल टिक दिया। अब ये प्रेफर ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब क्या समझिएगा, जैसे ऐसा समझिए कि आपको भूख लगी है। ठीक है, भूख लगी, आपके सामने एक फेवरेट डिश है आपकी, जिसे आपको बहुत ही अच्छा लगता है खाना, एक नॉर्मल घर में जो आपका यूजुअली पकता है वो है। ठीक है, भूख तो लगी है, आपका फेवरेट डिश खाओगे, वो भी खा के आपका पेट भर जाएगा। एंड जो नॉर्मल आपके घर पे बनता है वो भी खाओगे तो पेट भर जाओगे। तो आप क्या खाना पसंद करोगे, ऑब्वियसली जो आपका फेवरेट डिश होगा वही
प्रेफर करोगे, सब लोग ऐसे ही करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप जो फेवरेट डिश नहीं है उसको नहीं, बल्कि जो अदर ऑप्शन था उसको चूज करोगे तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन आपने प्रेफर क्या किया, ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगा, जो आपका फेवरेट है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि सब्जेक्ट की जगह कोई भी प्रोफेशन अगर आ रहा है, प्रोफेशन इज ए नाम, कोई भी प्रोफेशन का नाम आ रहा है, जैसे टीचर मैंने लिया, अगर टीचर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो सब्जेक्ट से वो हमेशा जो आर्टिकल होगा वो क्या लेगा, द आर्टिकल लेगा, सब्जेक्ट की जगह रहेगा। तो ए या एन आप अगर यूज़ कर रहे हो कोई भी प्रोफेशन के आगे तो वो चलेगा, बट 10 या 20% ठीक है, ओके, बट द आपका मोर सुटेबल है। समझ में आ गया? जस्ट लाइक यहाँ पे अगर कोई भी प्रोफेशन अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ कर रहे हो, कोई भी सेंटेंस आपका कोई भी मतलब कि प्रोफेशन ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, तो हम इस टाइम जो प्रेफर है वो चेंज हो गया। आप ए या एन को ज़्यादा प्रेफर दोगे रादर देन द को, यानी द आपका द भी यूज़ करोगे तो चलेगा, बट जस्ट लाइक, ठीक है, ए या एन ज़्यादा मोर सुटेबल है। अब इसको इतना जो मैंने बोला समझा, उसको एग्जाम्पल के जरिए समझते तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, एक एक करके एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है आप लोग के लिए, द टीचर इज टीचिंग। तो पहला रूल याद करो, टीचर इज टीचिंग में सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि कोई भी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर यूज हो रहा है, कोई भी कॉमन नाउन, यहाँ पे मेरा कॉमन नाउन क्या है, टीचर है, एंड टीचर मेरा कैसा यूज हो रहा है, सिंगुलर यूज हो रहा है। कैसे पता, क्योंकि उसके साथ वर्ब आया सिंगुलर। तो टीचर अगर यहाँ पे सिंगुलर यूज हो रहा है और टीचर क्या है, मेरा कॉमन नाउन है, तो हम क्या सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, सबसे पहले तो आर्टिकल का यूज़ करेंगे। पहला पॉइंट था, अगर आर्टिकल का यूज़ करेंगे तो कौन से आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफर देंगे, तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट की जगह अगर यूज़ हो तो दा ज़्यादा प्रेफर है। ये टीचर भी लिखते हैं, आ टीचर भी यूज़ होता तो चलता, गलत नहीं बोल सकते। अगर सही गलत का बात करेंगे तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन है तो हम क्या बोलेंगे, दा। तो ये सेंटेंस मेरा क्या है, सही है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब मैंने दूसरा पॉइंट में क्या लिखा था कि कोई भी कॉमन नाउन एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा हो, कोई भी कॉमन नाउन एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा हो तो उसके साथ नॉर्मली हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करते। तो यहाँ पे प्रेफर कौन करेंगे, दा को प्रेफर करेंगे या ए या एन को ज़्यादा प्रेफर देंगे, तो ये बात ही नहीं रही। तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आपका स्टूडेंट जो है वो प्लूरल यूज़ हो रहा है, इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ हम लोगों ने नहीं किया, तो ये भी मेरा सेंटेंस क्या है, सही है। क्लियर होते जा रहा होगा आपका। अब तीसरा जो हम लोग चलते एग्जाम्पल वो देखते हैं कि ये सेंटेंस सही है आपके रूल्स के अकॉर्डिंग या नहीं। तो तीसरे में क्या है, टीचर इज टीचिंग नॉर्मली, तो यहाँ पे भी टीचर क्या है, सिंगुलर यूज़ हो रहा है, तो इसके और सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल यूज़ करेंगे। और कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो द। तो यहाँ पे तो द मैंने लिखा नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। अगर ए भी रहता तो भी सही होता, भले 10 या 20% उसके अच्छे होने के चांसेस थे, लेकिन वो गलत तो नहीं होता आ टीचर। बट यहाँ पे तो कोई आर्टिकल की यूज़ नहीं है और साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंगुलर अगर कोई भी कॉमन नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल यूज़ होंगे। तो ये भी सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे जो हम लोग देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, दी स्टूडेंट्स आर रीडिंग। यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है मेरा, स्टूडेंट्स, एंड एज अ यूज़ कैसा हो रहा है, प्लूरल यूज़ होने के कारण कोई भी आर्टिकल नॉर्मली हम लगाते नहीं हैं। सो ये भी मेरा सेंटेंस गलत। नेक्स्ट क्या है आपका, ही इज़ अ टीचर। अब यहाँ पे देखो कॉमन नाउन कहाँ है, ऑब्जेक्ट की जगह। अभी तक हम लोगों ने देखा कि वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा था, अब कहाँ यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होने पे क्या बोला था कि टीचर यहाँ पे सबसे पहले सिंगुलर यूज़ हो रहा है या प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर यूज़ हो रहा है तो आर्टिकल यूज़ करेंगे, बट आर्टिकल का प्रेफर यहाँ पे क्या डालेंगे, ए या एन। यहाँ पे हम लोगों का प्रेफर क्या होगा, क्योंकि टीचर मेरा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, किसकी जगह यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह, इसलिए हमें क्या डालना है यहाँ पे, प्रेफर ए या एन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, ही इज़ द टीचर। यहाँ पे सिमिलर है, बस क्या है, यहाँ ए था यहाँ द था। ये भी सेंटेंस क्या है, सही है, बट मोर
प्रेफर हम किसको देंगे, ए वाले को, क्योंकि यहाँ पे भी टीचर के ऑब्जेक्ट की जगह है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर किसको डालना था, ए या एन को, लेकिन मैंने दा लिखा, तो ये गलत नहीं होगा, बस आपका कम वैल्यू है ऊपर वाले से। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल, यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, व्हेन प्रॉपर नाउन कंपेयर्स टू कॉमन नाउन देन ए या एन इज यूज्ड। अब ये समझिए लाइन मैंने क्या बोला कि कभी भी कोई भी, जैसे कि कॉमन नाउन से ही आपका क्या बना है, प्रॉपर नाउन बना है या कलेक्टिव नाउन बना है, ये तो पता हो, मैंने बता दिया आपको, समझ में भी आ गया। लेकिन कभी भी हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को जब कंपेयर करेंगे तो हम आर्टिकल कैसा यूज़ करेंगे, तो इसके साथ ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा दा यूज़ करते हैं, मैंने आपके पहले वाले क्लास में बताया था जब मैंने प्रॉपर नाउन बताया था। क्योंकि पार्टिकुलर आपका प्रॉपर नाउन क्या होता है, कोई भी खास, कोई भी पार्टिकुलर चीज़ होता है, एंड पार्टिकुलर चीज़ के पहले क्या लगाते हैं हम लोग, दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी प्रॉपर और कॉमन नाउन का कंपेरिजन हो रहा हो तो हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, ए या एन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही थिंक्स हिमसेल्फ अ धोनी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नाम, यहाँ पे जो नाउन है मेरा धोनी, एंड धोनी क्या है आपको पता है, वो कॉमन नाउन नहीं है, वो ऑब्वियसली बहुत ही वेल नोन क्रिकेटर हैं, सो वो बहुत ही खास है, पार्टिकुलर है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दा धोनी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकुलर पर्सन है धोनी। बट यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे देखो दा धोनी, तो आपको ये दोनों सेंटेंस को पहले देखो तो आपको कौन सा सेंटेंस पहले सही लगता है। दोनों सेम है, बस आर्टिकल क्या है, ए या दा का यूज़ हो रहा है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि दा धोनी वाला सेंटेंस सही होगा, क्योंकि धोनी क्या है, बहुत ही पार्टिकुलर या क्या बोलते खास इंसान है, बहुत ही वेल नोन है, और हम लोग को पता है कि प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर नाउन में आपको पढ़ाया था। बट ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है, ये वाला सेंटेंस सही है। अब ये सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंसेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, यानी सेंटेंसेस क्या बताना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या होता है, सारा चीज़ डिपेंड होता है। अब आप लोग बच्चे रही नहीं कि रट लिए कि इसके आगे ये लगा हुआ है, उसके आगे वो लगा हुआ है, सब खत्म। अब जो हमारा लेवल है वो क्या है, सब समझने का है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ आपका क्या होता है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है। आप किस चीज़ के बारे में किस तरीके से बोल रहे हो, उसके लिए उस सिचुएशन में क्या यूज़ होगा वो डिफाइन करता है, ना कि रटे हुए हो कि पार्टिकुलर पर्सन या प्रॉपर नाउन के पहले दा यूज़ होता है, दा यूज़ होता है, तो आप कहीं पे भी देखो तो दा यूज़ कर लो। बात वही यहाँ पे आ रही है, तो ये गलत होगा। अब समझो कैसे, समझो पहले सेंटेंसेस क्या बोल रहा है, ही थिंक्स हिमसेल्फ आ धोनी, यानी वो कोई भी ही होगा। आपको अभी ही का नाम नहीं पता तो ये ऑब्वियसली कॉमन है, कोई भी ही होगा, राम श्याम कोई भी नाम का लड़का होगा, वो क्या होगा, कॉमन ही होगा, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। जानते किसको है, धोनी को, जो हमारे लिए खास है। तो कोई भी न है, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, धोनी, वो अपने आप को धोनी समझ रहा है, वो धोनी है नहीं है, वो समझ रहा है खुद को धोनी। देन जब हम इसलिए बोले कि कंपेयर करेंगे प्रॉपर और कॉमन नाउन को, तो हमेशा ए या एन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो वो अपने आप को धोनी समझ रहा है, को समझने के तो लोग कुछ भी समझते हैं खुद को, बट वो हो नहीं जाएंगे। सो वही बात है, तो यहाँ पे वो अपने आप को धोनी समझ रहा है, बट वो हम लोग के लिए तो पार्टिकुलर नहीं है ना, खास नहीं है। इसलिए वो धोनी किसके लिए आ रहा है, वो धोनी जो वर्ड है, जो नाम है, वो धोनी एक्चुअल में जो धोनी है उसके लिए नहीं आ रहा, वो जो ही है वो समझ रहा है उसके लिए आ रहा है। तो वो तो हमारे लिए खास नहीं है, उसके पहले दा हम क्यों लगाए। इसलिए ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा, ये रूल लिखा आप लोग के लिए कि कभी भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का कंपेयर करेंगे तो ए या एन का यूज़ करेंगे, दा का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर। अब क्या हुआ, अब कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जो कोई खास इंसान अपना कंपेयर किसी खास इंसान से करता है, होता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलते हैं, वो सचिन तेंदुलकर के क्या है उसी तरह से उन्हीं के क्या है जूनियर है या एक्सेट्रा कुछ भी। तो यहाँ पे विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर दोनों क्या है, खास हैं। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, दा का यूज करना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा है कि जब व्हेन प्रॉपर नाउन कंपेयर्स टू द प्रॉपर नाउन, जब कोई भी खास इंसान से कंपेयर हो रहा हो, या खास नाम प्रॉपर नाउन से कंपेयर कर रहे हैं, देन वी कैन राइट द आर्टिकल दा का हम लोग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कालिदास
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भी क्या है, बहुत ही पर्टिकुलर वेल नोन पर्सन है, एंड शेक्सपियर वी नो वेरी वेल, वो भी बहुत ही वेल नोन पर्सन है। इसलिए हम लोग क्या लगाएं, दा का यूज़ की, क्योंकि दोनों क्या है आपका खास इंसान है। तो ये आपका क्या था, कॉमन नाउन। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कितना छोटा था, लेकिन हम लोगों ने इसके रूल से, इसके एग्जाम्पल से अच्छे से समझा, तो अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कॉमन नाउन में। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन को भी देख ही लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है आपका, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन मैंने आप लोग के लिए क्या लिखा है, कलेक्टिव नाउन क्या है, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन। सिंपल, वैसा नाउन जो क्या दिखा रहा हो, कलेक्शन दिखा रहा हो। यानी कोई भी चीज़ का हम जब कलेक्ट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को क्या कर लेते हैं, कोई भी ग्रुप किस चीज़ का बनेगा, कोई भी चीज़ का, कोई भी थिंग्स क्या, कोई भी चीज़ का बनेगा ग्रुप, वो ग्रुप का पर्टिकुलरली तो नाम होगा। जैसे कोई भी आप पेन का ग्रुप बना रहे हो, मान लो अपना ग्रुप बना रहे हो, मेरी मर्जी, तो पेन का ग्रुप बना रहे हो, तो पेन का ग्रुप बनाओ तो सब पेन के ग्रुप में सारे पेन ही डालोगे ना, या पेन के ग्रुप में पेंसिल डाल दोगे, नहीं। तो ग्रुप किस चीज़ का बनेगा, सबसे पहले तो जो चीज़ भी आप जिस चीज़ का भी ग्रुप बना रहे हो, वो ग्रुप में सारे लोग क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर आप पेन का ग्रुप बना रहे हो तो पेन का ही ग्रुप बनाओगे ना, पेंसिल का उसमें पेंसिल तो घुसाओगे नहीं, पेन पेंसिल इरेजर सबका ग्रुप बना दिया, तो वो तो ग्रुप, वो तो आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा नहीं। कलेक्टिव नाउन कब कहलाएगा, जो जिसमें क्या हो, वो जो कलेक्शन हो वो सेम चीज़ का हो, सेम कंटेंट का हो। जैसे अगर आप, जैसे जूरी, जूरी किसको बोलते हैं, जूरी आपको पता होगा, अ ग्रुप ऑफ जजेस, यानी कि ग्रुप ऑफ जजेस, यानी जज के ग्रुप को बोलते हैं। अब जज के ग्रुप को हम लोगों ने नाम दे दिया जूरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है जज के ग्रुप में, ये ऐसा थोड़ी है कि उस ग्रुप में, जूरी के ग्रुप में क्या डाल दिए, 2 जज डाल दिए, 2 लॉयर डाल दिए, 2 डॉक्टर डाल दिए और ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिए जूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जब भी कलेक्शन कोई भी चीज़ का बनाया जाता है तो उसमें वही कंटेंट होनी चाहिए जिस चीज़ का आप कलेक्शन कर रहे हो। तो नॉर्मल है कलेक्टिव नाउन, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे पुलिस है, आर्मी, टीम, कैटल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, एक रूल है कि कभी भी कलेक्टिव नाउन को लिखते कैसे हैं। अगर आपका आया तो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि कभी भी अगर आपका कलेक्टिव वर्ड ए के साथ यूज़ हो रहा, कभी भी कलेक्टिव वर्ड ए के साथ यूज़ हो रहा, उसके बाद क्या हो, ऑफ हो, कलेक्टिव वर्ड ऑफ, किसी भी कलेक्टिव वर्ड होगा, किसी चीज़ का कलेक्टिव वर्ड होगा ना, तो वो कलेक्टिव वर्ड क्या होगा, कोई भी चीज़ का कलेक्टिव वर्ड होगा, वो जब वो कलेक्शन हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी ग्रुप, किसी भी चीज़ का कलेक्शन जब होगा तो वो क्या बनाएगा, एक वर्ड बनाएगा, और वो एक वर्ड किसको डिनोट करेगा, एक को डिनोट करेगा। चाहे उस वर्ड के अंदर बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे क्या हो, वर्ड्स क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ क्यों ना हो जिसका बनकर वो ग्रुप बना हुआ है, लेकिन वो एज अ होल क्या दिखा रहा है, एक दिखाता है, इसलिए एक के साथ यूज़ होता है। एंड ऑफ, जिस चीज़ का भी आप कलेक्शन कर रहे हो वो एक चीज़ का कलेक्शन तो होगा नहीं, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। तो जब बहुत सारे होंगे उसी का ही तो आपका ग्रुप बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, एंड उसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। अब ये एग्जांपल से समझो तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। यहाँ पे सबसे पहले टीम क्या है, कलेक्टिव वर्ड है। क्यों, क्योंकि टीम किसको बोलते हैं, जो आपका खेलते हैं उसको टीम बोलते हैं। तो ग्रुप किसकी टीम, यानी बहुत सारे जो खेलने वाले प्लेयर होते हैं, तो प्लेयर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो टीम ऑफ, किसकी टीम ऑफ, तो एक प्लेयर का नहीं, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। एंड उसके साथ उस प्लेयर से, तो यहाँ पे आर लगाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आप सेंटेंसेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंसेस है, लेकिन हमको बताना है कि ये जो प्लेयर्स की टीम है वो खेल रहे हैं, तो इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि कलेक्टिव वर्ड को हम लोग यहाँ पे सेंटेंस पढ़ो तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर है, टीम के ऊपर है, प्लेयर्स के ऊपर नहीं है। टीम खेल रहा है ना, एक प्लेयर नहीं खेल रहा है, खेलते कौन है, टीम खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं। तो यहाँ पे टीम ज़्यादा आपका क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम टीम के अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड टीम क्या है मेरा, सिंगुलर, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसी तरह से आगे एग्जाम्पल है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू सिनेमा। जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स हैं उनको बेबी बोलते हैं, वो कहाँ जा रही है, सिनेमा देखने के लिए जा रही है, गोइंग टू वॉच सिनेमास, कहीं भी। तो ये जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, मैंने आगे लिखा नहीं,
आप सेंटेंसेस को जैसे इंसेक्ट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्वान बोलते हैं। स्टार्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बात आती है कि कब हम कलेक्टिव नाउन कोई सेंटेंस में, कब हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे एंड कब प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। जब हम लोगों ने देखा कि कलेक्टिव नाउन के साथ ए यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या था, आपका सिंगुलर था, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है। लेकिन हर टाइम तो नहीं होगा ना। तो कभी सेंटेंसेज में अगर आपको दिख जाए कलेक्टिव नाउन तो कब हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे एंड कब प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे वो देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ का यूज़ करना रटना नहीं होता है। यानी यूजेस जो होती है वो आपको क्या, किस पे डिपेंडेंट होती है, तो जो सेंटेंस गिवन होते हैं उस पे डिपेंडेंट होती है यूजेस। तो सबसे पहले रटना नहीं है कि इस चीज़ के पहले ये यूज़ होगा, इस चीज़ के बाद हमेशा सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। आपके कुछ केसेस ऐसे होंगे कि आप पढ़े होंगे किसके बाद तो सिंगुलर मैम बताई थी, लेकिन यहाँ पे प्लूरल कैसे यूज़ हो गया। तो ये किस पे डिपेंड होता है, सेंटेंस के, जो आप सेंटेंस देखते हो, जो सेंटेंस लिखा हुआ होता है उसके अपीयरेंस पे डिपेंड होता है। तो हमेशा ये ध्यान देना कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। अगर सेंटेंस का डिमांड प्लूरल होगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, चाहे रूल कुछ भी बोले। अगर सेंटेंस का डिमांड सिंगुलर है तो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो डिपेंड हमेशा सेंटेंसेस पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने इसलिए एक ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, एक ही एग्जांपल्स को दोनों टर्म मिल लिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जूरी। जूरी अभी मैंने बताया जूरी किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, द जूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। अब क्या बोल रहा है, जूरी का क्या काम है, डिसीजन लेना। कोई भी केस हुआ तो जूरी को बैठाया जाता है कि जूरी, क्योंकि एक जज से बेटर है कि सारे जज मिलकर डिसीजन लें, तो अच्छा और फेथफुल और लीगल फुल आपका क्या होता है, डिसीजन आता है। तो यहाँ पे जूरी को बैठाया गया। तो जूरी ने क्या जूरी क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि जूरी की जो आप, जैसे कि जूरी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। अब ग्रुप ऑफ जजेस में ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे लोग क्या हों, डिसीजन जो फाइनल आता है उसमें सारे की सहमति होगी, क्योंकि सब लोग सेम माइंड के नहीं हो सकते हैं ना। जैसे मान लेते 10 जजेस का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें से ऐसा बोला गया, किसी ने कुछ भी बोला, किसी का डिसीजन आया कि नहीं इस क्रिमिनल को तो 10 साल का सज़ा होना चाहिए, किसी ने बोला नहीं 2 साल, किसी ने 3 साल। तो ऐसे में तो सबका अपना जो भी डिसीजन दिया वो बोलेगा मेरा डिसीजन मानो। तो जूरी किस लिए बना, कि ताकि जो आपका म्यूचुअल डिसीजन है, म्यूचुअल डिसीजन इन द सेंस कि जो लगभग जिसका डिसीजन, जो ग्रुप ऑफ डिसीजन में जिसका परसेंटेज ज़्यादा सही हो, जैसे हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं किसका ज़्यादा है उसी का चॉइस लेते हैं। जैसे होमवर्क देने को तो दे या ना दे, तो जिसका वोटिंग होता है उसको तो माना तो ओवरऑल सारे क्लास के लिए जाता है ना, लेकिन उसमें से किसी आ रहता है, किसी की सहमति होती है, किसी की सहमति नहीं होती है। तो कलेक्टिव वर्ड में जस्ट लाइक यहाँ पे जूरी में वही बात हो रही है कि जूरी का जो डिसीजन आता है वो जूरी के द्वारा लिया जाता है, यानी मेंबर्स ऑफ ग्रुप जो भी एक साथ जो डिसीजन निकल कर आता है, भले उसके लिए जो आपका पर्टिकुलर पर्सन का जो अंदर जजेस का था वो अलग अलग अपना राय दे रहा था, लेकिन ओवरऑल जब डिसीजन आया तो बोला गया, सबकी सहमति से बोला गया, ठीक है, ना 2 साल ना 10 साल 5 साल लिया जाता है। आपका भी बात मान लिया गया, आपका भी बात मान लिया गया, बीच में रह गया। तो इस तरीके से क्या होता है, डिसीजन लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, जूरी का डिसीजन। तो यहाँ पे जूरी का डिसीजन जब आएगा तो ये पूरा मिलाकर जूरी कंबाइन होकर डिसीजन दिया ना, तो ये पर्टिकुलर हो गया, यानी एक जूरी का डिसीजन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, हैज़ का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, जूरी ने डिसीजन किया, ना कि मेंबर ऑफ जूरी ने किया। मेंबर ऑफ जूरी करता तो वो अपना दे देता। मेंबर ऑफ जूरी मेंबर ऑफ जूरी में एक जज बोलता नहीं इसको 10 दे दो, 10 साल दे दो, एक तो बोलेगा फांसी पे चढ़ा दो। तो यहाँ पे किसने डिसीजन लिया, जूरी ने लिया। एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना। जब यहाँ पे हैज़ आएगा, हैज़ टेकन, तो क्या हो जाएगा, देयर डिसीजन तो होगा नहीं, थी इट्स डिसीजन देयर कट जाएगा। यहाँ पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका जूरी से ही रिलेटेड एग्जाम्पल है, और यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या आता है, द जूरी वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंगली टू देयर ओपिनियंस। अब ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि जूरी डिवाइड हो गया। अब जूरी कोई, आप जूरी बोलोगे तो जूरी का कोई शेप या साइज आता है नहीं ना, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं। देख सकते हैं जूरी को, नहीं देख सकते हैं ना, वो क्या है, आपका एक नाम है ग्रुप ऑफ जजेस का। तो जूरी क्या हुआ, बट गया, जूरी बट गया। जूरी बट सकता है कभी भी,
तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या हो गए, बट गए, किस बिहाफ पे बट गए, तो ओपिनियन, उनके जो ओपिनियन थे उसके अकॉर्डिंग, अच्छा तुम ये ओपिनियन ले रहे हो, तुम इस ग्रुप के हो, इसमें चले जाओ, तुम ये ओपिनियन दे रहे हो, तुम इस पार्टी के हो, इसमें चले जाओ। तो जूरी नहीं ना डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कौन डिवाइड कर रहा है, तो मेंबर्स ऑफ जजेस, यहाँ पे कौन डिवाइड हो रहा है, मेंबर्स ऑफ जजेस। जब मेंबर्स आ गए, जब लोग आ गए यहाँ पे बहुत सारे, तो यहाँ पे जूरी एज अ सिंगुलर ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जूरी क्या दिखा रहा है, उसके मेंबर्स का दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर वर होगा, यहाँ पे बाज का यूज नहीं होगा। अब इतना समझ में आया। थोड़ा हम जान रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप लोग को इतने हाई लेवल का नहीं हो, बट सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब यही आपका कंपटीशन है। आप जब तक पढ़ोगे नहीं, सेंटेंसेस क्लियर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड किस चीज़ का होता है, सेंटेंस जो डिमांड करेगी आपको वो देना है, रटने से अब काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझ, पहले में क्या था, जूरी कंबाइन होकर डिसीजन दी, जूरी ने डिसीजन दिया, यानी सबकी सहमति ले ली गई, एक होकर दी गई डिसीजन। यहाँ पे जूरी अलग हो सकती है, नहीं, जूरी तो एक ही होगी ना, लेकिन यहाँ की जूरी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स जो उसके अंदर ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग हो गए, तो मेंबर्स अलग हो गए ना, तो यहाँ पे बहुत सारे हो गए, इसलिए यहाँ पे वर का यूज हुआ। समझ में आ गया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द टीम प्लेज इट्स फाइनल मैच। अब यहाँ पे टीम आया, टीम क्या है, सारे प्लेयर्स खेलेंगे ना, एक प्लेयर्स तो खेलने नहीं जाएगा मैच, एक प्लेयर तो खेलने नहीं, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ही टीम बोलते हैं। तो टीम यहाँ पे क्या कर रहा है, खेलने जा रहा है मैच, तो टीम एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आया, प्लीज। जैसे यहाँ पे मैंने बोला पुलिस वेयर रनिंग बिहाइंड, सॉरी बिहाइंड लिख दिया, बिहाइंड दी थीप। अब पुलिस क्या है, थीप के पीछे जा रही है। अब यहाँ पे पुलिस जा रही है, पुलिस के मेंबर्स दौड़ के जा रहे हैं, पुलिस बोलेंगे तो सारे पुलिस उठ के जाएंगे। पुलिस मीन्स क्या, ग्रुप ऑफ जो भी आपके जो पर्सन होते हैं जो देश के लिए सेवा करते हैं, उसको हम लोग पुलिस बोलते हैं, वो भी क्या है, मेरा कलेक्टिव नाउन है। तो सारे पुलिस नहीं जा रहे ना, पुलिस के मेंबर्स जा रहे हैं, पुलिस के मेंबर्स छोड़ के पीछे जा रहे हैं, यानी 1 2 3 पुलिस जा रहे हैं उसके पीछे, तो यहाँ पे मेंबर्स जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ, तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस सही होगा। तो किस पे डिपेंड होता है, हमेशा सेंटेंसेस के ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंडेंट होती है। तो आपको होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉमन एंड कलेक्टिव नॉन, इसके साथ काउंटेबल नॉन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अनकाउंटेबल नॉन और आपके 2 जो और नॉन है वो कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है, अच्छे से पढ़िएगा और कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। बाय, हैव अ नाइस डे।